ओके, तो रामायण का यानी कि नमित मल्होत्रा रामायण का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है एंड इट लुक गुड। लाइक कुछ कुछ जगह पर बहुत ही ज़्यादा जी अभी भी हो रहा है, बहुत ही कार्टूनिश लग रहा है। 3D एनिमेशन जिस तरीके से होते हैं कार्टून्स, उस तरीके का लग रहा है। स्पेशली अगर तुम कुंभकर्ण का पूरा जो सेटअप है उस पर ध्यान दो। लेकिन वो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी अगर हम अप्रैल में जो टीज़र आया था उससे अभी का कंपेयर करें तो बहुत कुछ चेंज हुआ है और बहुत कुछ बेटर हुआ है। तो इसी तरीके से नवंबर में मूवी रिलीज़ होने वाली है, तो और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। चीज़ें अभी भी वर्क में हैं, तो वो जो मैं 3D एनिमेशन टाइप का सीन लग रहा है बोल रहा हूँ, वो और बेहतर हो सकता है और ज़्यादा रियलिस्टिक हो सकता है। एक जगह जो रावण का पूरा फाइट सीन है वहाँ पर वायर वर्क बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। मुझे लगता है वो भी ठीक हो ही सकता है। मुझे समझ में नहीं आता कि इतने बड़े मूवीज़ में भी वायर वर्क इतना बड़ा प्रॉब्लम कैसे हो जाता है, बट नॉट अ प्रॉब्लम, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मेन मेरा जो कंसर्न था जब अप्रैल में टीज़र आया था तब भी और अभी भी, लेकिन उस समय वो चीज़ हमारे सामने आई नहीं थी तो मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा था, और वो है रणवीर कपूर की वॉइस एस श्री राम और साथ ही में साई पल्लवी की वॉइस एस माता सीता। मुझे दोनों कन्विंसिंग नहीं लग रहा। हो सकता है अभी मैंने एक दो बार ही ट्रेलर देखा है तो इस वजह से मैं ऐसा सोच रहा हूँ, बट या वो वॉइस रणबीर कपूर और साई पल्लवी दोनों की ही मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रही है एज श्री राम एंड माता सीता। वो एक डिवाइन जो वॉइस होनी चाहिए, या फिर श्री राम की वॉइस में वो कामनेस या दो जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो नहीं लग रहा है। अभी दो चार लाइन सी सुनी है मैंने ट्रेलर में, तो शायद हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी जज कर रहा हूँ, बट जितना मैंने सुना है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी बात करें कि ट्रेलर में जिस तरीके से चीज़ें दिखाई गई हैं, तो एक प्रॉपर टाइमलाइन हमें मिलता है कि कहाँ से शुरू करके कहाँ बस एंड किया जाएगा। शुरुआत होगी रावण के हमला करने से लंका के ऊपर, जब वो कुबेर रूल कर रहा था लंका के ऊपर। जब कुबेर लंका का राजा था, वहाँ से चीज़ें शुरू होंगी। वहाँ से इंट्रोड्यूस किया जाएगा हमारे विलन रावण को। वहाँ से सेटअप किया जाएगा रावण को कि कैसे रावण ने कुबेर पे हमला किया, लंका के ऊपर हमला किया और लंका के ऊपर अपना राज्य इस्टेब्लिश किया। उसके बाद देव असुर संग्राम भी दिखाया जाएगा, जहाँ पर राजा दशरथ और केकई लड़े थे। केकई उनकी सारथी थी राजा दशरथ की, और दो बार उन्होंने राजा दशरथ की जान बचाई थी, जिसके कारण उनको दो वरदान मिले थे। और उसके बाद उस दो वरदान का यूज़ करके केकई ने राम को वनवास भेजा था और भारत की राज्याभिषेक की मांग की थी। तो वो सेटअप किया जाएगा, और उसके बाद मेरे ख्याल से पूरे राम लक्ष्मण इन सबको सेटअप किया जाएगा, कैसे वर्चस्व बढ़ा रावण का और भगवान विष्णु को अवतरित होना पड़ा धरती पर रावण को का अंत करने के लिए। तो ये सब सेटअप किया जाएगा शुरुआत में ही, और एंडिंग में ऑब्वियसली सीता हरण पे एंड किया जाएगा कि किस तरीके से रावण छल से माता सीता को अगवा करके ले जाता है अपने पुष्पक विमान में, और पीछे जटायु आते हैं, वहाँ पर एंड किया जाएगा। शायद थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाया जाएगा हनुमान जी का, सनी देओल एस भगवान हनुमान, वो दिखाया जाएगा। और बीच में शूर्पणखा का भी दिखाई दिया गया है कि किस तरीके से शूर्पणखा का नाक काटा जाता है, और शूर्पणखा जाती है रावण के पास, पहले कन्विंस करने की कोशिश करती है कि मेरा अपमान हुआ है। उसके बाद जब रावण को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बहन का अपमान हुआ है नहीं हुआ है, तब वो बताती है कि एक सुंदर महिला है जिसको आपके पास होना चाहिए, लेकिन वो है किसी वनवासी के पास। तब जा कर के रावण होता है कि यार औरत इतनी खूबसूरत, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत, और मेरे पास नहीं है, वो वाले हिसाब से वो बदला लेने जाता है कोट एंड कोट अपनी बहन का। बाकी या टाइमलाइन हमें पता चल गया।
शुरुआत करेंगे कि रावण कैसे इतना वर्चस्व हासिल करता है, कैसे राजा बनता है। फिर उसका पूरा ट्रेनिंग दिखाएंगे कि कैसे वो क्रूर राजा बनता है। और उसके बाद भगवान विष्णु अवतरित होंगे धरती पर एज श्री राम। फिर उनकी ट्रेनिंग, फिर उनका वनवास, फिर कैसे शूर्पणखा के साथ उनका एनकाउंटर होता है, फिर कैसे शूर्पणखा कन्विंस करती है रावण को सीता माता को हरण करने के लिए। और जब वो हरण कर लेगा तब मूवी ख़त्म हो जाएगी। ये टाइमलाइन तो इस ट्रेलर से सेट हो गया कि ये होने वाला है मूवी में, ये पूरी टाइमलाइन होने वाली है। और फिर जो दूसरी मूवी है जो अगले साल आएगी, उसमें दिखाया जाएगा सारी चीज़ें कि कैसे हनुमान जी से मिलते हैं राम जी, वानर सेना अपनी खड़ी करते हैं और रावण से लड़ने जाते हैं। तो ये चीज़ें तो कंफर्म हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर अगेन बात आती है, विजुअली चीज़ें ठीक हो सकती है, जो एक दो चीज़ें ख़राब चल रही हैं क्योंकि अभी टाइम है, एकदम कल रिलीज़ होने वाला है, उसके एक दिन पहले भी काम चल रहा होता है। तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो अभी भी ठीक हो सकता है। जो मैंने बताया कुंभकर्ण और पीछे बैकग्राउंड में दो चार चीज़ें बहुत जीट रही हैं, बहुत ही एनिमेटेड, बहुत ही कार्टूनिश लग रही हैं, वो चीज़ें ठीक हो सकती है। लेकिन जो मेरा मेन प्रॉब्लम है, श्री राम और माँ सीता की वॉइस, वो डिविनिटी उनकी वॉइस में जो फील होनी चाहिए, मुझे अभी फील नहीं हो रही है। हो सकता है मैं और दो चार बार देखूं और मूवी में, जब एक्चुअल मूवी में जब मैं सुनूं उनकी वॉइस, तो मुझे वो प्रॉब्लम ना हो। बट मेरा फर्स्ट रिएक्शन बता रहा हूँ, 2 बार देखा है मैंने अभी ट्रेलर और उस हिसाब से बता रहा हूँ, मुझे उतना कन्विंसिंग उनका वॉइस नहीं लगा। बाकी या लेट्स सी, हैं अभी बचे हैं, हाँ बचे हैं। तो मिलते हैं स्पाइडरमैन के रिव्यू के साथ। हाँ चलो, ओके बाय।